लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक रियल फंक्शन दे रखा है और आपको इस फंक्शन के डोमेन में चेक करना है कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम इसके डोमेन को लेकर बात करते हैं। तो देखिए, इसका डोमेन इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है और डोमेन इसका क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से कहाँ होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इसको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ नंबर लाइन, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें ये वाला फंक्शन कब कंसिडर किया जाएगा, जब x की वैल्यूज़ लेस देन 0 होंगे। तो लेस देन 0 का मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, और 0 से ग्रेटर देन सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। तो ये तो डोमेन के बारे में बात हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको जो फंक्शन दे रखा है वो मॉड में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको चेंज करते हैं। देखिए क्या, अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, x लेस देन 0 है ना, तो जैसे ही आप मॉड हटाएंगे तो ये तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। लेकिन मॉड में हमेशा वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और आप इसको कैंसिल करके इसकी वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, -1 के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं और आपको मॉड के बारे में नहीं पता है तो आप 3 सेकंड रुकिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कैसे, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू है मॉड में तो एज इट इज़ ऐसी आएगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो एज इट इज़ ऐसी नहीं आएगी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इन जनरल जब मैं ये लिखता हूँ ना, या कोई भी लिखता है, तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये -x कहाँ से आ गया, ये तो नेगेटिव है। बहुत सारे डाउट्स के लिए आप देखिए कैसे इसको लिखते हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये पहले से ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर x जब आप लेंगे तो ये पहले से ही पॉजिटिव है, तो एज इट इज़ x ऐसे ही आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ कंडीशन लिख दी, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि x लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब x पहले से ही क्या है, नेगेटिव है। ये x पहले से ही क्या है, नेगेटिव है। तो एज इट इज़ x नहीं आएगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाया जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। तो देखो यही तो केस है लेस देन 0 के लिए, तो ये माइनस पॉजिटिव बनाने के लिए लगा दिया है। तो कटने के बाद ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, -1 के बराबर। अब आप इसके हर पॉइंट्स पर क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट के लिए मैंने फंक्शन असाइन कर दिए हैं इसके क्लियर कट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस 1 डाल लेते हैं। क्या, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर कहाँ पर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगाएं, कहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। अगर डोमेन में कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर फंक्शन टर्मिनेट होता है जस्ट छोटी वैल्यू पर और जस्ट बड़ी वैल्यू पर, जैसे 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 है, और 0 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू पर भी फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो बात अलग है। यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है, सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। तो ऐसे पॉइंट्स पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करते हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर अगर ऐसे पॉइंट जिस पर फंक्शन टर्मिनेट नहीं हो, चेंज नहीं हो, तो उसमें आप डायरेक्ट लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं, देखिए आंसर लिखते हैं फिर उसके थ्रू भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप मान लो कि आप लेस देन 0 के लिए चेक करेंगे, लेस देन 0। तो लेस देन 0 में बहुत सारे नंबर्स हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो सबके लिए कैसे चेक करें, तो इसके लिए आप कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लो c। तो लेट c लेस देन 0, सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए आप चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए भाई, लेस देन 0 पर फंक्शन क्या है, f(x) = -1। जैसे ही आप c लगाएंगे यहाँ पर तो फंक्शन की वैल्यू -1 ही रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो वैल्यू कितनी हो गई c पर, -1। अब हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन f(x) क्या सेलेक्ट होगा, लिमिट x टेंड्स टू c पर, है ना। और c क्या कंसिडर कर रहे हैं आप, लेस देन 0। तो लेस देन 0 पर यही रहेगा, -1। तो लिमिट लगाएंगे तब भी कितना आएगा, -1 आएगा। सो देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट आपस में इक्वल है, कितने पर, एट x लेस देन 0। अब यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, क्या, कि द गिवन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स
x लेस देन 0। ये लिख लीजिए, मैं नहीं लिख रहा, टाइम जाएगा लिखने में, आप लिख लीजिए। चलिए, अब यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया कि 0 से लेस और माइनस इन्फाइनाइट तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये क्या हो, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। आगे बढ़ते हैं, 0 पे चेक करते हैं। Case 2. लेट x इक्वल टू 0। अब यहाँ c नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ तो नंबर फिक्स हो गया ना, 0 पे चेक करेंगे। तो 0 पे हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट चेक करेंगे। सबसे पहले लिमिट को देखेंगे कि वो कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx। बताइए 0 माइनस मतलब लेस देन 0 पर क्या फंक्शन आएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस -1, तो इक्वल टू लिमिट लगा दीजिए। लिमिट हमेशा वेरिएबल में ही लगती है तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा आपका -1। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर, है ना, तो 0 प्लस पर ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो इसमें लिमिट लगाएंगे तब भी कितना आएगा? -1 आएगा। तो इसमें लिमिट कोइंसाइड कर रही है तो आप फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। f ऑफ x इक्वल टू कितना होगा? -1 एट x इक्वल टू 0 पर। 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1। तो जैसे ही आप यहाँ 0 लगाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। क्या? f ऑफ 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx इक्वल टू किसके बराबर? -1 के बराबर। तो आप यहाँ पर भी एक लाइन लिखिए। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। 0 पर ये क्या है? कंटिन्यूस है। अब यहाँ तक आपको कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं मिला है। अब आप 0 से ग्रेटर पे बात करेंगे। तीसरा केस देखिए। Case 3. ये कौन सा केस है? सेकंड केस है। तीसरे केस में आप यहाँ पर पॉजिटिव नंबर बहुत सारे हैं तो आप क्या मान लीजिए? c मान लीजिए कि लेट c इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। ग्रेटर देन 0 का मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए आप इससे छोटी वैल्यू लें चाहे बड़ी वैल्यू लें, फंक्शन चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। तब इस केस में आप लेफ़्ट और राइट लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते हैं। तो पहले फंक्शन चेक करते हैं। बताइए ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन कौन है? -1। तो जैसे ही c लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। अब आप लिमिट चेक कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर, बताइए क्या आएगी? लिमिट x टेंस टू c ग्रेटर देन 0 पर -1। तो जैसे ही लिमिट लगाएंगे किसके बराबर हो गया? -1 के। सो देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx किसके बराबर? -1 के एट c ग्रेटर देन 0। f ऑफ c इक्वल टू, या f ऑफ x लिख लो क्योंकि c तो लिमिट लगाई नहीं ना आपने। तो c ग्रेटर देन क्या हो गया? 0 पर। ये सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। तो हमें यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आया जिस पर ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। तो आप लिख सकते हैं फाइनल आंसर कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन इन देयर डोमेन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।